नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन आज गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर सवाल खड़ा किया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि ये सिर्फ हार का डर है और राहुल गांधी को बचाने का ये एक हथकंडा कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है। इस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया है। तो आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में दरअसल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान उस वक्त नहीं किया गया और आज भारतीय निर्वाचन आयोग दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर सवाल खड़ा किया गया है। वहीं बीजेपी ने इसे हार के डर से कांग्रेस की बहानेबाजी करार दिया है। जो ट्वीट कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है उसमें लिखा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। तो इस तरह से ये तंज कसा गया, लेकिन इस पर पलटवार करते हुए अब बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल गांधी को हार के डर से बचाना है। इतना ही नहीं, शहजाद पूनावाला की ओर से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी को लिखा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने दोनों राज्यों में हार के डर से अपनी सामान्य बहानेबाजी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन पर निशाना क्योंकि राहुल को है बचाना। परिवार तंत्र की लोकतंत्र के प्रति सशर्त प्रतिबद्धता है। जब वे जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है और जब वे हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन गलत है। इस तरीके से शहजाद पूनावाला की ओर से ये ट्वीट करते हुए बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है। इसके अलावा तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए हैं जिन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक स्वायत्त संस्थान है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल खड़ा कर रही है। इसी कड़ी में एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और चुनाव आयोग को निशाना बनाना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। क्या ये तारीखों के ऐलान से पहले ही हार के बहाने तलाशना है, ये सवाल उनकी तरफ से भी पूछा गया है। तो जाहिर तौर पर अभी तक चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव 12 नवंबर को होगा, इसका ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से हो चुका है। लेकिन वहीं गुजरात में चुनावी तारीखों का इंतजार था और अब ये इंतजार पूरा होने जा रहा है। लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं ये हार का डर है, ये एक तरह की बहानेबाजी अब कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ही कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही ये ट्विटर वॉर कांग्रेस पार्टी और साथ ही बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट की वजह क्या है। आखिर कांग्रेस पार्टी ने दरअसल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग पर तंज क्यों कसा। तो आपको ये बता दें कि दरअसल चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी जो जंग है, जो बयानबाजी का सिलसिला है, वो पहले ही जारी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर ये जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। चुनाव आयोग जब हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर रहा था तो सबकी नजरें जो हैं वो गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर थी। लेकिन उस दिन इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान नहीं किया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां यानी कांग्रेस पार्टी और आम
आदमी पार्टी ने कहा कि गुजरात में रेवड़ी बांटने के लिए बीजेपी ने बेजा दबाव इलेक्शन कमीशन पर बनाया है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये जवाब दिया था कि आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र है। पार्टी किसी संस्था पर दबाव नहीं बनाती है। हमारा काम सरकार की नीतियों को जनता के बीच ले जाने का होता है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कई बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए और कहा था कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री कई दफा गुजरात गए और हजारों करोड़ की रेवड़ियां बांटी, वो क्या था? पिछले 35 साल में बीजेपी जनहित के लिए काम तो कर न सकी, अब चुनावी बेला पर लोगों को बहकाने और लालच देने का काम कर रही है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला था। लेकिन ये जो चुनावी जंग है, ये कहीं न कहीं अब इलेक्शन कमीशन भी इस चुनावी जंग में शामिल हो चुका है और इस तरह से इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर ही अब तमाम विपक्षी पार्टियां हमला बोल रही हैं। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर वो शर्मनाक है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस तरह से विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियां निशाना साधती रही है। सवाल संवैधानिक संस्थाओं पर खड़े किए गए हैं। ये किसी एक दल की रवायत नहीं है। सत्ता पक्ष की कोशिश रहती है कि चुनाव तारीखों की घोषणा से ठीक पहले वो कितना फायदा अपने कोर वोटर्स को पहुंचा सकते हैं। ये कोशिश सत्ता पक्ष की रही है, ये जानकारों का मानना है। और चुनाव आयोग पर सवाल सिर्फ बीजेपी की शासन में उठाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी सवाल उठाया गया है, लेकिन सवाल तो ये है कि संवैधानिक संस्था और उस संस्था के बारे में उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना, उस पर इस तरह से एक ट्वीट करके तंज कसना, ये अपने आप में दिखाता है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं डर उनके मन में है। इसलिए क्या ये ट्वीट किया गया है, जैसा कि बीजेपी का दावा है। और बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से अब कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हार का डर है। कहीं न कहीं राहुल गांधी को हार से बचाने के लिए इस तरीके का बहाना खोजा गया है। इस तरीके से तमाम बीजेपी के तमाम नेताओं ने ट्वीट किया है। लेकिन वहीं लोग भी ये कह रहे हैं कि क्या ये दरअसल तारीखों के ऐलान से पहले ही हार के बहाने तलाशने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।